औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना चौथा और आखिरी मुरक्कब नाकिस मुरक्कब जारी जो है वो पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। एक ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें हुरूफे जारह का इस्तेमाल हो। हुरूफ का वाहिद हर्फ होगा और जारह जो है ये वाहिद इसम है लेकिन मुअन्नस इसम है। इसका मुज़क्कर लफ्ज़ जार, उससे जारह, और हुरूफ जमा है हर्फ की। अरबी जुबान के ऐसे हुरूफ जो इस्म से पहले आए और उनकी वजह से इस्म हालत जर में चला जाए। इस्म की तीन हालतें होती हैं जी, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। किसी इस्म से पहले अगर हर्फ जर आ जाए तो भी इस्म हालत जर में चला जाता है। पूरी अरबी में किसी भी इस्म के हालत जर में होने की सिर्फ यही दो वजूहात है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले कुल हुरूफ जारा जो हैं वो हैं जी 17, और हमने इस कोर्स में 10 हुरूफ जारा पढ़ने हैं जी, इसलिए कि कुरान मजीद में जो कसरत से इस्तेमाल होने वाले हुरूफ जारा हैं उनकी तादाद 10 है। हुरूफ जारा के इक्विवेलेंट अंग्रेजी में आपकी प्रेपोजिशंस हैं जी। प्रेपोजिशंस जो हैं वो आपके हुरूफ जारा होंगे। बा एक हर्फ है, हर्फ जर है, लेकिन जब ये एज ए हर्फ जर इस्तेमाल होगा तो जेर के साथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब आपने हुरूफ तहजी या हुरूफुल हिजा पढ़े थे तो उस वक्त हमने कोई हरकत नहीं लगाई थी हुरूफुल हिजा पे। बा ता सा ऐसे ही पढ़े थे। हर्फ जर बा पर जेर आएगी जी, पढ़ेंगे हम इसे बाई, कहेंगे बाई। मैं आपसे पूछूं पहला हर्फ जर कौन सा है तो आप ये ना कहिएगा बी। बी हर्फ जर नहीं है, हर्फ जर बा ही है, लेकिन उस बा हर्फ जर पर जेर आएगी लिखने की। कलम के साथ अल कलम, और मैंने विद के लिए, साथ के लिए अरबी जुबान की प्रेपोजिशन बा इस्तेमाल करनी है। जब इसके साथ बा लगा, हमज़तुल वस्ल अलिफ की सूरत में लिखा रह गया और अल कलम जो है वो हालत जर में चला गया, तो कंस्ट्रक्शन बन गई जी बिल कलमी, कलम के साथ। दो कलमों के साथ बिल कलमैनी, कलमों के साथ बिल अकलामी, बिल कलमी, बिल कलमैनी, बिल अकलामी। बिस सब्री वस्सलाती, सब्र और नमाज के साथ। इस्मुल्लाही, अल्लाह का नाम, तो मैंने हर्फ जर बा लगाया, बी इस्मिल्लाही। इस्म का हमजा भी हमजातुल वस्ल है। बा क्या है? हर्फ जर है, इस्म को हालत जर में ले जाता है। इस्म कौन है? मुजाफ। इस्म हर्फ जर बा की वजह से हालत जर में चला गया। इस्म अल्लाह क्या है? मुजाफिल है। ये क्यों जर में है? मुजाफिल होते ही जर में है। तो गोया इस्म के, किसी भी इस्म के हालत जर में होने की जो दो वजूहात होती हैं, सिर्फ दो वजूहात, वो दोनों इस कंस्ट्रक्शन में आ गई। हर्फ जर का पहले आना और मुजाफिल होना। नॉर्मली इस तरह लिखा जाता है, लेकिन बिस्मिल्लाह का अपना एक रस्मुल खत है, उसमें आप देखते हैं वो बा को लंबा कर दिया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तेरा नाम, इस्मु का, तेरे नाम के साथ जो इस्म हालत रफा में होता है उसे क्या कहते हैं? मरफू। जो नसब में होता है वो क्या कहलाता है? मंसूब। जो जर में होता है मजरूर। तो हालत जर में पाए जाने वाले इस्म को मजरूर कहा जाता है। तो ये जो मुरक्कब जारी है हमारा, इसके भी अगर हम पार्ट्स करें, जैसे बिल कलमी में हम कहें बा तो हर्फ जार है, तो अल कलम क्या है? अल कलम मजरूर है, जार और मजरूर का मजमुआ। मुरक्कब इशारी के दो पार्ट्स, इशारा और मुशारुन इलैह। तौसीफी के दो पार्ट्स, मौसूफ और सिफत। इजाफी के दो पार्ट्स, मुजाफ और मुजाफ इलैह। और जारी के दो पार्ट्स, जार और मजरूर। दूसरा हर्फ जर है जी हमारा ता। तल्लाही, अल्लाह की कसम, कसम के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लाह के साथ मखसूस है। तीसरा हर्फ जर पढ़ रहे हैं, ये वाव जारा है, ये इसम को जर देगा, जबर के साथ ही लिखा जाएगा, जिस तरह वाव आतिफा लिखा जाता है जबर के साथ। लेकिन ये वाव जारा जो है ये कसम के लिए इस्तेमाल होगा जी। ता तो होगा ही कसम के लिए, तो ये वाव जारा ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होगा। फिर फर्क क्या है जी? ता के बारे में मैंने बताया कि ता जो है वो अल्लाह के साथ खास है और किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन वाव जो है, वाव हर्फ जर जो कसम के लिए आता है, ये अल्लाह के साथ भी इस्तेमाल होगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में इस वाव को बहुत सारे अस्मा के साथ इस्तेमाल किया है। अस्र की कसम, वश्शम्सी वदुहाहा वलकमरी इज़ा तलाहा, चाँद की कसम खाई। वन्नहारी, दिन की कसम, इज़ा जल्लाहा। वल्लैली, रात की कसम, इज़ा यग़शाहा। वस्समाई, आसमान की कसम, वमा बनाहा। वल अर्दी, जमीन की कसम, वमा तोहाहा। व नफ्सिन, नफ्स इंसानी की कसम, वमा सव्वाहा। जो वाव और के माना में आता है उसको वाव आतिफा कहते हैं, और ये वाव जो है वाव कस्मिया हो गया। काफ हर्फ जर है, लाइक, की तरह, जैसा, की मानिंद इस्तेमाल होता है। कल कमरी, चांद की तरह, शेर की तरह। कल माई, पानी की तरह। लाम भी एक हर्फ जर है।
के लिए। ये लामे जारा जो है बाज़ औक़ात पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, मिल्कियत बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्लाहु जब लामे जारा लगा लाम, तो ये एक रस्मुल खत होता है जी। कुरान का अपना रस्मुल खत है, अरबी जुबान का अपना रस्मुल खत है। तो रस्मुल खत का भी आपने ध्यान रखना है। तो लिल्लाही के माना क्या हुए जी? अल्लाह के लिए। और अगर पोजेशन वाले माना किए जाए, मिल्कियत वाले माना किए जाए, तो क्या बनेंगे? अल्लाह का। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, जैद के लिए। और ली जैदिन का दूसरा तर्जुमा भी हो सकता है जैद का। तो कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कहां पर तर्जुमा आपने जैद का करना है और कहां पर तर्जुमा जैद के लिए करना है। तो छठा हर्फ जारा जी हमारा फी। इसमें दो हुरूफ आ गए, ये भी हुरूफ है, हुरूफ जारा, लेकिन इनमें एक एक हर्फ हिजा है, और ये भी एक हर्फ है लेकिन इसमें दो हुरूफ हिजा है। तो फी में के माना में इस्तेमाल होता है, मस्जिद में। लैलतुल कद्री, कद्र की रात, कद्र की रात में। फी लैलतिल कद्री, अन और मेन दो हुरूफ जा रहे हैं, एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे रख दिए इनको। अब अन कहां इस्तेमाल होना है, मिन कहां इस्तेमाल होना है, ये अभी आपने टेंशन में नहीं पड़ना। कुरान मजीद में आपको अन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों जगह में तर्जुमा से के साथ कर लेना है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, अन आयशाता, अन उमरा, अन उस्माना, अल्लाह के जिक्र से, अन जिक्रिल्लाही। घर से मैं कहना चाहता हूं तो मिन शुरू में लग जाएगा। मस्जिद से मिनल मस्जिदी, बाजार से मिनस सूकी, आसमान से मिनस समाई, जमीन से मिनल अर्दी। नौवां हर्फ है जी इला, जो कि 3 लेटर्स पर आ गया, हमजा, लाम और या। इला, इला जो है ये उर्दू में की तरफ, इलल बैती घर की तरफ, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ, मस्जिद तक, इलस सूकी बाजार की तरफ, बाजार तक। इसी तरह इलस समाई आसमान की तरफ, अलल कुर्सी कुर्सी पर, अर्श पर, अलल अर्शी। तो पर ऑन ऐड के लिए अरबी जुबान में अलाह की प्रेपोजिशन जो इस्तेमाल होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।